कमिंग टू यू, आपने कुछ बहुत क्रेजी करियर जंप्स करे हैं, रीइन्वेंशन। पहले झट से एक रिकैप करते हैं आपके स्टोरी के बारे में, बिल्कुल। बिकॉज in 900 something podcasts, it's one of the most inspiring stories I've ever come across of human life, of patience. तो loosely speaking आपके career jumps के बारे में बताइए. पहले तो जन्म हुआ था. I jumped out into the world. Childhood was not very happy. My father was not around. Learning disabilities थी, nervous था, anxious बच्चा था मैं. लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ साथ मतलब कॉन्फिडेंस क्राइसिस था. फिर मैंने होटल बिजनेस में काम किया, वेटरिंग के बाद दुकान पे बैठा 14 साल. लोगों को शायद वो मालूम नहीं है, 14 साल में दुकान पे वेफर बेचता था. एज क्या थी आपकी? मतलब स्कूल से ज़्यादा था मैं दुकान पे, मेरी घर की दुकान थी. और फिर 19-20 साल की उम्र में मैं वहाँ मतलब लगातार बैठना मैंने ठीक समझा. फिर दुकान पे बैठा 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में शादी की. और फिर 33 की उम्र में, 32-33 की उम्र में फोटोग्राफर बना. और फोटोग्राफी में ने बहुत बहुत उस ज़माने में बहुत फाइनेंशियल क्या बोलते हैं, करियर क्या, डेथ, बिजनेस डेथ. बट डेथ नहीं होता है, बिकॉज इफ यू आर विलिंग टू गो ऑन देन इट्स नॉट डेथ. इफ यू आर विलिंग टू गो ऑन मतलब क्या? लगन. इफ यू विलिंग टू गो ऑन इज एज सिंपल एज विलिंग टू गो ऑन. और क्या मतलब, मैं नहीं मानता हूँ कि डेथ हो गई, कोई और मानेगा डेथ हो गई, मुझे नहीं मानना. तो ये बहुत प्रॉब्लम हुआ था उस वक्त, मतलब मैं वाइप आउट हो गया था एकदम. जब आप फोटोग्राफी सीख रहे थे? नहीं, मैं 25 की उम्र से सीख रहा था फोटो, एक्चुअली बचपन से सीख रहा था फोटोग्राफी. 32 की उम्र से मैंने फोटोग्राफी प्रोफेशनली शुरू किया. स्टूडियो लिया, लोन लिया, कर्जा किया, कर्जे पे कर्जा, इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट, इन पेइंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. मतलब इट वाज क्वाइट रिडिकुलस. वो आपके तब के पर्सपेक्टिव से एक मुश्किल फेज था. बहुत. सेम एज एज व्हाट आई एम राइट नाउ, बिटवीन 32 and 33. राइट. वेरी डिफिकल्ट. वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज यू फील कि यार चुपचाप दुकान पे ही बैठो यार. लेकिन मेरे रगों में सिर्फ और अंदर एक बंदर बैठा है जो क्रिएटिव बंदर है. मैं क्या करूं उसके साथ? ही इज सिटिंग इनसाइड, ही इज डाइंग टू जंप आउट. बस मौका चाहिए उसको बाहर आने के लिए. तो फोटोग्राफी से शुरुआत की. और इमीडिएटली 2-3 साल के अंदर किसी ने, शामक दावर आके मुझे कहा कि यू शुड एक्ट इन प्लेस. तो बोला नहीं, मेरे पास अभी पैसे की बहुत प्रॉब्लम. प्ले के अंदर मतलब 200 रुपये शो का मिलेगा, मतलब अपना पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकलता उसमें. तो बोला नहीं, तू कर. एंड आई स्टार्टेड एक्टिंग इन प्लेस. एंड फ्रॉम द फर्स्ट प्ले आई गॉट नोटिस इन माई सेकेंड प्ले बिकेम अ वेरी बिग हिट. My third play established me as an actor of repute. So things started picking up again. But money was still a problem. फिर 44 की उम्र में पहली हिंदी फिल्म की. प्लेस करते करते तो मैंने एक छोटी सी फिल्म की थी, लेट्स टॉक करके, जो किसी ने नहीं देखी, लेकिन विनोद चोपड़ा साहब ने देखी थी. विनोद चोपड़ा को बहुत पसंद आई. मतलब ये कौन है ये एक्टर, तो भेजो मेरे पास. मुझे पैसे दिए. बोले क्यों, मेरे पास किस फिल्म के लिए? मतलब मेरे पास फिल्म ही नहीं है. फिर भी उन्होंने मुझे पैसे दिए. बोले क्यों? मैंने ऑफकोर्स चेक डाला नहीं, क्योंकि हाउ कैन यू पुट अ चेक फॉर अ जॉब यू हैवंट डन, राइट? And then suddenly 8 months later he came up with this idea of Munna Bhai MBBS. I mean that he'll produce Munna Bhai MBBS. He introduced me to Raju Hirani. एंड रेस्ट ऑफ द स्टोरी यू नो. ऑफ कोर्स एक और बीट जो है मेरे ये पूरे टाइमलाइन में, एंड वो है 55 की उम्र में मैंने सोचा मैं पिक्चर बनाऊंगा, लिखूंगा और डायरेक्ट करूंगा. तो 10 साल लग गए मुझे वो करने में. सीखने में और ज़्यादा वक्त निकाला मैंने, बहुत वक्त गुजारा सीखने में. राइटिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, एंड आई रियली बिलीव दैट टेल एनीबडी, यू नो, इफ यू वांट टू मेक अ मूवी, लर्न हाउ टू राइट फर्स्ट. And
So I spent some time, and at the age of 65 I debuted as a director. Wow. So ये अभी तक मेरे बीट्स है. जो आपने क्या पूछा था? Career transitions. Transition. So yeah, ये आखिर final transition is for the time being writer director.